एक बार की बात है। कुछ मेंढकों का समूह उछलता कूदता गांव से गुजर रहा था। वे एक गांव के समीप पहुंचे ही थे कि दो मेंढक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा पतला और संकीर्ण था। बरसात होने के कारण गड्ढे की मिट्टी फिसलन वाली और चिकनी हो चली थी। दोनों मेंढक बहुत घबरा गए कि अब बाहर कैसे निकलेंगे। ऊपर से उनके समूह के बाकी मेंढक उन मेंढकों को देखकर उदास हो गए, क्योंकि वे उनके समूह के मेंढक थे जो गड्ढे में गिरे हुए थे। दोनों मेंढक उछल उछल कर बाहर आने का भरसक प्रयास कर रहे थे, परंतु वो जितनी बार ऊपर चढ़ते फिसल कर वापस आ जाते। ऊपर से मेंढक जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तुम बेकार ही मेहनत कर रहे हो। तुम इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जितनी बार तुम बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, उतनी ही बार तुम्हें नाकामयाबी हासिल हो रही है। इसलिए तुम दोनों अब प्रयत्न करना छोड़ दो। बाकी तुम्हारा भाग्य है, जो लिखा होगा वही होगा। परंतु दोनों ही मेंढक पूरी कोशिश कर रहे थे। बाकी समूह के मेंढक लगातार उन्हें बोलते ही जा रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, अब तुम गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते। धीरे धीरे दोनों मेंढक बहुत थक चुके थे और ऊपर से हर बार निराशा ही हाथ लग रही थी। उन दोनों में से एक ने प्रयास करना ही छोड़ दिया और चुप हो गया। बचे हुए मेंढकों की बातें उसके मन में घर कर गई कि अब वह बाहर नहीं जा सकता, और उसने हार मान ली। इसके विपरीत दूसरा मेंढक लगातार बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। पहले मेंढक ने उससे कहा कि तुम बेकार ही मेहनत कर रहे हो। क्या तुमने सुना नहीं? हमारे साथी क्या बोल रहे हैं कि हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। इस गड्ढे से निकलना अब हमारे बस की बात नहीं है। ऊपर से दूसरे मेंढक भी टर्राते रहे कि प्रयास करना छोड़ दो, पर दूसरे मेंढक ने उनकी एक न सुनी और लगातार उछलता रहा। काफी देर प्रयास करने के बाद आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल हो ही गया। उसे देखकर सभी हैरान हो गए। उन्होंने दूसरे मेंढक से पूछा कि तुम बाहर कैसे निकले? मेंढक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर किसी ने पूछा कि तुम थके नहीं? फिर मेंढक ने जवाब नहीं दिया। काफी प्रश्न करने के बाद जब मेंढक ने कोई जवाब नहीं दिया, तब उन्हें पता चला कि वह दूसरा मेंढक तो बहरा है। काश वो पहला मेंढक भी बहरा होता तो बाहर होता। यही बात हम सब पर भी लागू होती है। हम कोई कार्य बड़े जोर शोर से शुरू तो कर देते हैं, पर हार के डर से और लोगों के हतोत्साहित करने पर मान के बैठ जाते हैं कि हमसे यह काम नहीं होगा। हमें अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस मेंढक की तरह गलत लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति बहरा बनना होगा, उनकी बातों को नजरअंदाज करना होगा और अपनी सफलता पाने के मार्ग पर चलते रहना होगा जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाती। अगर तुम किसी को सफल होते नहीं देखते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है वो भी पहले मेंढक की तरह ही निराश होकर हार मान चुके हों। मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता, बशर्ते आप आधे रास्ते में प्रयास करना न छोड़ें। इतिहास गवाह है कि जिसने भी मेहनत और संघर्ष किया है, उसने हमेशा ही सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बस यही समय है, बिना डरे, बिना दूसरों के गलत बातों को सोचे निरंतर प्रयास करते रहो। बाद में जो मुकाम और संतुष्टि तुम्हें मिलेगी, उसका आनंद ता जिंदगी तुम्हारे साथ रहने वाला है। और हमें भी यह भी चाहिए कि खुद हम भी अपने अंदर और दूसरों के अंदर आत्मविश्वास की जोत जगाएं और औरों को भी सफल बनने के लिए प्रेरणा दें।